सोने के जादुई लहंगे की चक्की। राजनगर सुंदर से गांव में रानी और बबली अपनी नानी माँ के साथ रहती थी। दोनों की परवरिश उसकी नानी ने ही की थी। बबली बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ घमंडी और जिद्दी लड़की भी थी। दोनों बहनें स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज जाने लगती हैं। रानी कॉलेज से आकर घर का सारा काम करती और सुबह घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती थी। बबली सिर्फ नए नए कपड़े पहनती और खूब सारा मेकअप करती और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती है। नानी सिर्फ और सिर्फ बबली से ही ज्यादा प्यार करती। वो हमेशा अपनी नाती बबली से कहती, तू तो मेरी सबसे प्यारी और चहेती बेटी है। तेरे जैसा तो इस दुनिया में है ही नहीं है कोई, मेरी प्यारी गुड़िया। ये देखो, ऐसी मनहूस लड़की तो बस मेरी बेटी से ही होनी थी, जिसका ना रंग ना रूप। जब देखो तब मनहूस को देखकर सारा दिन बेकार जाता है। नानी, मुझे एक लहंगा दिला दो, मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है। क्या कहा? लहंगा दिला दो? काली कलूटी लहंगा पहनकर तू कौन सा सुंदर दिख जाएगी? रहेगी तो तू वही काली। जब देखो ये ले दो। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू मुझसे अपनी फरमाइश की गुजारिश मत किया कर। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। तभी बबली कहती है, नानी, मुझे 10,000 रुपये दे दो। मुझे कॉलेज में एनुअल फंक्शन के लिए सुंदर सा लहंगा लेना है और मुझे रेडी होने के लिए पार्लर में भी तो जाना है। जल्दी पैसे दो मुझे। हाँ मेरी गुड़िया, चल मैं तेरे साथ शॉपिंग करने चलती हूँ। बबली पार्लर से आकर अपनी नानी के साथ शॉपिंग के लिए घर से निकल जाती है। रानी अपने आप को अपने कमरे में आईने के सामने देखती है। नानी और बबली मुझसे कितनी नफरत करती हैं। क्या उनके सीने में कभी भी मेरे लिए प्यार नहीं होगा? तभी उसकी नानी और बहन शॉपिंग से वापस आ जाती हैं। नानी, देखो मेरे फंक्शन में पहनने वाला लहंगा कितना अच्छा है ना? बिल्कुल मेरी नाती, ये सिर्फ तेरे लिए ही बना है। रानी लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी नानी उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? क्या आज हमें चाय मिल जाएगी के नहीं? देख बबली, हम शॉपिंग करते करते कितना थक गए हैं और ये महारानी को कोई भी फिक्र नहीं है। रानी आवाज लगाकर कहती है, नानी बस आई, 2 मिनट में मैं अपने कॉलेज के नोट्स तैयार कर रही थी। तभी रानी हाथ में चाय की ट्रे ला रही थी कि उसकी नजर नीचे गिरे पानी पर नहीं पड़ी। तभी उसका पैर उस पानी पे रखा गया। तभी चाय थोड़ी सी बबली पर गिर जाती है। हाय माँ, देखो नानी, ये रानी की बच्ची मुझे अपनी तरह बदसूरत बनाना चाहती है। चाय गिरने से मुझे कितना दर्द हो रहा है। तभी उसकी नानी जोर से रानी की पिटाई कर देती है। मेरी बच्ची पर चाय गिरा दी? शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम मन तो साफ रख। नानी माँ, आप मुझे इतना क्यों मार रही हैं? बबली भी तो मेरी बहन है। मैंने चाय उस पर जानबूझकर नहीं गिराई, गलती से पानी पर मेरा पाँव रखा गया। चाय जरा सी ही उसके हाथ पर गिरी है। बदसूरत, मुझसे जुबान लड़ाती है। इस तरह रानी मार खाने से काफी रोती है। अगले ही दिन कॉलेज के फंक्शन पर बबली अपना लहंगा पहनकर जाती है। उसकी सहेलियां उसकी खूब तारीफ करती हैं। अरे वाह बबली, तू तो बिल्कुल सबसे अलग दिखाई दे रही है और वो भी बहुत सुंदर। और ये रानी तो देख, तेरी बहन बिल्कुल नहीं लगती, जैसे कोई इसे कूड़े के ढेर से उठा कर लाया हो। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी नानी भी यही कहती है। रानी को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, उसे गुस्सा आता है। वो बबली को जोर से थप्पड़ मारती है। जो कुछ भी है बोली जा रही है? मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ ना? मैं तेरी सगी बहन हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? शाम को जब बबली अपनी नानी को सारी बात बताती है तो उसकी नानी रानी से कहती है, तूने मेरी नाती पर हाथ कैसे उठाया? आज के बाद बबली को तूने कुछ कहा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। रानी कहती है, तो अभी क्यों नहीं निकाल देती नानी? आपको मुझसे नहीं, इस घमंडी जिद्दी बबली से ही प्यार है।
अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो वो मुझे आपकी तरह ही प्यार करती जैसे आप बबली से करती हैं। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। रानी घर से रोते हुए निकल जाती है। वो जंगल के रास्ते जाती है। उसे रास्ते में एक कबूतर झाड़ियों में फंसा दिखाई देता है। वो उसकी दिल से मदद करती है और उसे उस जाल से मुक्त करा देती है और वो उड़ जाता है। आगे चलकर वो एक गाय को देखती है। वो भूख के मारे चिल्ला रही होती है। लगता है इसे भूख लगी है। तभी वो उसे हरी और ताजा घास डालती है। आगे चलती है, देखती है कि एक पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। वो घड़े में नदी से पानी लेकर उसे डालती है। तभी वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी पेड़ के नीचे उसकी नजर जाती है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सोने की चक्की दिखाई देती है। अरे ये सोने की चक्की लग रही है, इस जंगल में कैसे है? लगता है कोई इसे भूल गया है। मुझे इसके मालिक को ढूंढना होगा। तभी वहाँ एक सुंदर परी हाजिर हो जाती है। रानी, मैं एक परी हूँ। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। इस चक्की को तुम दाएं घुमाओगी, तुमको सोने का लहंगा मिलेगा, जिससे बहुत सारा ज्ञान और बूढ़ों की सेवा करने का काम मिलेगा। अगर तुम इसे बाएं घुमाओगी तो तुम्हें हीरो का लहंगा मिलेगा, जिससे तुम्हें सुंदरता के साथ खूब धन दौलत आराम की जिंदगी मिलेगी। परी जी, मैं इस चक्की को दाएं ही घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्ञान और बूढ़ों की सेवा का काम मिलेगा। मुझे और क्या चाहिए? हमारी टीचर हमें बताती हैं, ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। हीरो का लहंगा धन दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, पर ज्ञान हमारे पास सदा के लिए रहता है। रानी चक्की को दाएं घुमाती है। उसे सोने का लहंगा मिलता है, जिससे पहनकर वो बहुत खूबसूरत होती है और काफी उसे धन दौलत मिलती है। परी इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। इतना दुखी होने पर भी तुमने दूसरों की मदद का रास्ता चुना। सच में तुम बहुत अच्छी और नेक दिल की हो। ऐसे ही रानी जादुई चक्की के लहंगे से अपनी नानी और बहन से दूर कहीं अपना घर ले लेती है और बूढ़ों बच्चों की मदद सेवा करती है। एक दिन रानी कार में जा रही थी कि उसे रास्ते में उसे अपनी नानी भीख मांगती नजर आई। उसके पास जाकर रानी नानी को पुकारती है, अरे मेरी बेटी बबली, तू आई है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नानी, मैं बबली नहीं, रानी हूँ। रानी, तू मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नानी, आप इस हालत में, बबली कहाँ है? बबली को तो तू जानती है, उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और सारा बैंक बैलेंस भी। मुझे इस हालात में उसने छोड़ दिया। नानी, आप फिक्र मत करो, आज से आप मेरे साथ रहोगी। नानी को अपने घर में लाकर रानी जादुई चक्की के लहंगे से अपनी नानी की आंखें ठीक होने के लिए कहती है। चक्की के जादुई लहंगे से उसकी नानी की आंखें वापस आ जाती हैं। रानी को इतनी सुंदर देखकर उसकी नानी बहुत खुश होती है। बेटा, रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मेरी बच्ची जैसे तेरा है। इस तरह रानी उस जादुई चक्की के लहंगे से अपनी नानी के साथ खुशी से आराम से रहती है और दूसरों की मदद भी करती है।